हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं संजय नायक शिल्प सर की एक और कहानी लेकर हाजिर हूं, वो कागज़ का टुकड़ा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी, खासकर गृहिणियों को बहुत पसंद आएगी, बेटियों को बहुत पसंद आएगी। और अगर ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। वो कागज़ का टुकड़ा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ले देकर मेरे पास अभी चूड़ियाँ ही बची हैं, इन पर भी गोल्ड लोन। क्या है ये सब, क्यों कर रहे हो? रेखा ने अपने पति को उखड़ते हुए पूछा। देखो रेखा, पिछली बार बिटिया ने कोचिंग से साफ मना कर दिया था और मुझे भी लगता था ऑनलाइन कोर्स लेने से उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे, पर आया क्या, 358 नंबर ही ना। अगर उसने कोचिंग ली होती तो वो ज़रूर 500 से ऊपर ले जाती और इस बार वो किसी सरकारी कॉलेज में MBBS कर रही होती। मैं उसे यूं ही नहीं रहने दूंगा, उसे इस बार अच्छी कोचिंग में लगाऊंगा ताकि बिटिया अगली बार नीट जरूर पास कर ले। मुझे पूरा विश्वास है। सुरेश ने अपनी बात रखी। हाँ, तुम्हें पूरा विश्वास है और मुझे भी है, पर वो MBBS करके शादी करके चली जाएगी ना, भड़की भी तो गई ना। उसे भी तो B.Ed करवाया था, उसके लिए तुम पीस रहे हो। कर्ज लेकर कितना करोगे? तुम अपना आज क्यों नहीं जी रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन में हमेशा कर्ज, तुम्हारा जीवन हमेशा कर्ज में ही डूबा रहेगा? क्या मिलेगा ये सब करके? और बूढ़े हो जाओगे समय से पहले। मत करो ये सब। बिटिया को सिंपल BSc करवाओ और B.Ed करवा देना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। रेखा ने अपने पति से कहा। तो इस पर उनके पति ने कहा, सुरेश ने कहा कि जो है इधर आओ। और सुरेश ने रेखा की अलमारी खोली, उनकी साड़ियों के नीचे से एक कागज़ निकाल लिया और कहा, यह याद है? तो क्या हुआ, महज एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है, इससे क्या लेना देना। लाओ, दो मुझे, ये वापस दो। रेखा हकलाते हुए हड़बड़ाई। रेखा, ये महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये तुम्हारा वो टूटा हुआ सपना है जो आज के 27 साल बाद भी तुम्हारी अलमारी में पड़ा हुआ है। B.Ed के लिए पेपर पास किया था ना, उसका स्कोर कार्ड है ये। तुम्हारे पिता ने सब कुछ होते हुए भी महज इसलिए तुम्हें B.Ed नहीं करवाया कि शादी करके चली जाओगी। तो B.Ed उनके किस काम का है? तुम क्या समझती हो, मुझे नहीं पता? जब जब भी तुम इसे देखती हो मायूस हो जाती हो। इसे अब तक संभाल कर रखा है क्योंकि ये तुम्हारा सपना था। मैंने कितनी कोशिश की तुम B.Ed कर लो, पर तुमने तो ना करने की भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी थी। रेखा, मैं नहीं चाहता बिटिया को ये नीट का 558 नंबर वाला स्कोर कार्ड का पेपर उसकी अलमारी में भी सालों तक पड़ा रहे। हमारी बिटिया होनहार है, वो कर लेगी। गोल्ड लोन ही तो ले रहे हैं, धीरे धीरे करके चुका देंगे, सुरेश ने समझाते हुए कहा। पहले तो ये कागज़ मुझे दो, रेखा ने तल्खी से कहा। उसने वो कागज़ सुरेश से लिया और अपनी अलमारी में साड़ियों के नीचे बिछे अखबार के पीछे फिर से उसे रख दिया जहाँ से सुरेश ने उसे निकाला था। वो जब पलटी तो उसके हाथों में चूड़ियों का डिब्बा था। उसने डबडबाई आँखों से डिब्बा सुरेश को थमाते हुए कहा, मेरी कभी नहीं सुनी है तुमने, हमेशा अपनी ही चलाते हो। अब सोच लिया है तो अपने मन की ही करके रहोगे। सुरेश उसके माथे को चूमकर बाहर निकल गया। वो वापस अलमारी के पास गई। उसने वो कागज़ निकालकर सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू लुढ़क गए। उसे अपने पति के अच्छे होने पर गर्व नहीं हो रहा था, बल्कि उसे गर्व हो रहा था कि उसका पति एक बहुत ही अच्छा पिता है। तो संजय नायक शिल्प सर की ये कहानी आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैं अपने यहाँ की, अपने देश की बेटियों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके माता पिता कोई सपना देखते हैं तो आप उसे ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो अपने खून का एक एक कतरा बेचकर, एक एक रोए को कर्ज में रख कर वो सपना देखते हैं।
एक पिता में ही ये दम हो सकता है कि वो अपनी बेटी को इस लायक बना सके कि वो खड़ी हो सके अपने पैरों पर। और जब वो खड़ी हो जाती है तब वो उसी बेटी की शादी करके उसे दूसरे के घर भेज देता है। वो निस्वार्थ अपनी बेटी के लिए चाहता है कि उसकी बेटी कोई जॉब करे या उसकी बेटी कोई नौकरी करे। उसे उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं होता। उसे ये भी लेना देना नहीं होता कि वो सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है, वो इस उम्र में कर्ज को कैसे चुकाएगा। वो सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य को देखता है। बेटे तो सभी पढ़ाते हैं लोग कि कल मेरा बेटा जॉब करेगा तो पैसे कमाएगा, 4 पैसे घर में आएंगे। लेकिन बेटियों को जो पिता पढ़ाते हैं उन्हें मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि वो निस्वार्थ उसे शिक्षा देते हैं। वो कभी नहीं ये सोचते कि कल मेरी बेटी जॉब करेगी तो ये पैसे मुझे मिलेंगे। अगर उनकी बेटी की शादी नहीं हुई होती है तो वो उन पैसों को अपनी बेटी के ही अकाउंट में रहने देते। कभी नहीं कहते कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कर्ज अपना चुका दूँ। ये होते हैं पिता। और एक माता पिता हमेशा अपने बच्चे की तरक्की ही देखना चाहते हैं। बहुत कम पिता ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। लोग यही सोचते हैं कि अरे काम भर का पढ़ लिया है, लड़की है, कल इसकी शादी कर देंगे। पर लड़कियों के भी कुछ अरमान होते हैं जिन्हें वो अलमारी में बंद करके ज़रूर रखती हैं, जिनके ना पूरा होने पर वो जब कभी उसे देखती हैं तो टीस उठती है दिल में। तो आप अपने पिता के, अपने माँ के ख्वाब को ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि उनके ख्वाब आपके ख्वाब हैं। क्योंकि वो जो देखते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वो निस्वार्थ उस ख्वाब को देखते हैं। वो अपने शरीर के एक एक कतरे को उस ख्वाब में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मैं अपने देश के बच्चों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इधर उधर गलत संगत में पढ़ने से अच्छा है आप अपने माता पिता के ख्वाब को पूरा कीजिए, ताकि उन्हें गर्व हो सके, ताकि बेटियों की हत्या कम हो सके। तो अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।